बहुत टाइम पहले चुपके चुपके नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक घने जंगल के बिल्कुल किनारे। जंगल के किनारे पर एक पुरानी खंडर बंगला थी। कितने ही सालों से वो बंगला खाली पड़ी थी, बिल्कुल जैसे किसी ने भूल कर छोड़ दिया हो। गांव वालों का कहना था कि उस खंडर में एक अजीब सी औरत, जिसे वो डायन कहते थे, रहती थी। हर रात वो लोग उसकी रोने की आवाज सुन सकते थे। एक ठंडी रात दो दोस्त करण और विजय गांव के चौराहे के पास आग सेक रहे थे। जब वो चुपचाप बैठे थे तो दूर से एक धीमी दर्द भरी आवाज आई। ओ रोहन, कितनी ठंड है। रोहन, आग जला लें, हाथ पैर सेक लें। ओए विजय, कुछ सुना? कौन सी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई रो रहा है। हाँ यार, कोई बहुत जोर से रो रहा है, लेकिन आधी रात को कौन रो सकता है? सुना है ना, उस पुराने बंगले में एक डायलम रहती है। हर रात वो किसी का नाम लेकर रोया करती है। अरे यार, इतनी ठंड में मजाक कर रहा है, ऐसी क्या चीखें? कोई सालों से रो भी सकता है क्या? सब अफवाहें हैं। नहीं यार करण, मैं भी डर गया हूँ। डायन का नाम सुन के तो मेरी ठंडी भाग गई। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो डायन रो रही थी, किसी का नाम पुकार रही थी। ये कहकर विजय डरते डरते अपने घर की तरफ भाग गया। अगली सुबह गांव की औरतें कुआं पर पानी भर रही थीं। ओए विमला, कल रात मेरे पति विजय ने मुझे बताया कि उसने उस डायन की चीख सुनी। बहुत जोर से रो रही थी ना। हैं? हाँ है ना। सुनीता, मुझे तो और भी डर लग रहा है। मेरा पति रोज शाम को शहर से आता है और जंगल के रास्ते से गुजरता है। कल रात वो थोड़ा लेट हो गया था, नहीं तो क्या हुआ विमला? वो थोड़ा देर से आया तो मुझे लगा कि कहीं वो डायन के चक्कर में न फंस जाए, लेकिन वो ठीक से आ गया। फिर भी दिल नहीं लगता। अगली शाम श्याम अपना काम खत्म कर शहर से वापस आ रहा था। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त अंधेरा हो गया। अरे नहीं, आज तो मैं लेट हो गया। आधा जंगल अभी बाकी है। इस वक्त अकेला, कहीं वो डायन ना मिल जाए। वो तेज चलने लगा। थोड़ी दूर गया होगा कि ओ रोहन, बहुत दर्द होता है। रोहन, हैं? ये क्या? अरे नहीं, मैं पकड़ा गया। श्याम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गईं। अगले ही पल एक झलक आंखों के सामने आई। एक औरत, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन चीख रही थी। फिर वो घूमकर उसके सामने आ गई। आ गए, आखिरकार कोई तो मिला। इतने सालों से मैं किसी का वेट कर रही थी जो मेरी मदद करे। मैंने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मैं तो बस गांव जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मुझे तो तुम्हारी मदद चाहिए, अपने कातिल को सजा दिलाने के लिए। कातिल? कौन? और तुम कौन हो? एक वक्त मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान थी। मेरा नाम नेहा था। मेरा नया नया ब्याह हुआ था मेरे पति रोहन से। मेरा मायका गरीब था। मेरे माँ बाप दहेज नहीं दे सके। इस बात से मेरे पति रोहन और मेरी सास सुषमा हमेशा नाराज रहते थे। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया? एक दिन सास ने कहा कि या तो अपने माँ बाप से दहेज लेकर आ, नहीं तो हमेशा के लिए चली जा अपने मायके। मैंने दोनों को मना कर दिया। फिर गुस्से में मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। अगले दिन फिर मारा और तीसरे दिन इतना मारा कि मेरी जान ही निकल गई। मेरे पति और सास ने मुझे मार डाला। मार डाला? लेकिन क्यों? दहेज के लिए। मेरी लाश यहीं छोड़कर वो दोनों शहर में जा बसे और मैं इस इंतकाम की आग में जल रही हूँ। हर रात रोकर अपना दर्द बयान करती हूँ। तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्हें यहाँ लाओ, मेरा इंतकाम पूरी करो, तब मैं शांति से जा सकती हूँ। इधर गांव में विमला परेशान थी। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन श्याम घर नहीं आया। करण भाई, शाम अभी तक नहीं आया। वो सुबह शहर गया था, कह रहा था शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन अब तो रात हो गई। कहीं वो उस डायन के चक्कर में न पड़ गया हो। क्या शाम नहीं आया? लेकिन विमला, इस वक्त कौन जंगल में जाएगा? इतनी रात को कौन जान जोखिम मिलेगा? लेकिन करण, तुम तो हमारे बड़े हो। अगर तुम ही मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम सालों से साथ रहते हैं। ठीक है, चलो विजय और कुछ लोगों को उठाता हूँ। लेकिन विमला, तुम यहीं रुको। थोड़ी देर बाद करण, विजय और कुछ और गांव वाले हाथ में मशाल लेकर जंगल के रास्ते पुरानी कोठी की तरफ बढ़े। जंगल में अंधेरा था। पीपल के पेड़ से उल्लू की आवाज आ रही थी। गू गू।
ए, वो क्या था? कौन है? अरे पागल, उल्लू है उल्लू। तुझे उल्लू भी नहीं पता? तो फिर तू इतना बड़ा उल्लू कैसे बन गया? अरे हाँ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन यार मुझे तो डर लग रहा है। चुप कर, अभी तो हमने सिर्फ उल्लू सुना है। अगर सच में डायन मिल गई तो तेरी तो पैंट ही गीली हो जाएगी। ओए, वो देखो, शाम वहाँ खड़ा है और उसके सामने कौन है? वो कौन सी औरत है? उसकी तो नाक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। सब लोग थम गए। सामने एक खंडर के पास श्याम खड़ा था और उसके सामने एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हम शाम को लेने आए हैं, उसको हमें दे दो। अगर तुमने उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। इससे तो मैं अपनी मदद मांग रही थी। मेरा कातिल, मेरा पति रोहन और मेरी सास सुषमा, उन्हें यहाँ लाओ। हाँ हाँ, हम ला देंगे, लेकिन हमें अभी जाने दे, बहुत रात हो गई। करण, ये डायन बुरी नहीं है। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके पति और सास ने इसे दहेज के लिए मारा था। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं। कल सुबह शहर चलेंगे रोहन को ढूंढने। याद रखना, कल रात तक उन्हें यहाँ होना चाहिए, वरना क्या? वरना तुम्हारी बीवियों को सपने में आके डरा दूंगी। नहीं, हम ले आएंगे। अरे चुप कर पागल, डायन ने मजाक किया था और तू टूट गया। चलो यहाँ से। सब लोग हंसते हुए डरते हुए वहां से निकल गए। अगली सुबह करण और श्याम शहर गए। रोहन को ढूंढते ढूंढते वो एक दुकान पर पहुंचे। ओए रोहन, तुम तो बड़े आदमी बन गए। हम ग्रीनफील्ड गांव से आए हैं, वहाँ बहुत सारी ज़मीन खाली है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत प्रॉफिट होगा। सच में प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन मैं अकेले कैसे आ सकता हूँ? अरे तुम अपनी माँ को भी ले आओ, वो भी ज़मीन देख लेगी, उन्हें भी पसंद आएगी तो बिजनेस जल्दी पक्का होगा। माँ, चलो गांव चलते हैं, नया बिजनेस देखना है। हाँ बेटा चलो, लेकिन गांव में कोई खतरनाक जगह तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल सेफ है। जंगल से होके जाना है, लेकिन हम है ना। शाम ढले वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे। अंधेरा होने लगी। अरे कितना और चलना है? रात हो गई है, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। बस थोड़ा और, हम रोज आते हैं इस रास्ते से। फिर करण ने जानबूझकर उन्हें पुरानी कोठी के खंडर में पहुंचा दिया। अचानक चीख की आवाज आई। डायन उनके सामने आ गई। रुक जा रोहन, और तुम सुषमा, आज तुम्हें मेरा इंतकाम भुगतना होगा। कौन है तू? मुझे क्यों बुलाया यहाँ? रोहन, ये कौन है? माँ, ये तो नेहा है, लेकिन ये तो मर गई थी। हाँ, मर गई थी। तूने ही तो मारा था मुझे दहेज के लिए। आज तेरा इंतकाम करूंगी। डायन ने उन्हें अपनी शक्तियों से पकड़ लिया। वो चीखते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। डायन ने उन्हें सजा दी। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां आ गए। रोहन और सुषमा वहीं पड़े थे, बेहोश। तूने उन्हें वो? हाँ, उन्होंने मुझे जो दिया मैंने उन्हें वो दिया। अब मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब मैं जा सकती हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम सबको एक बात बताकर जाना चाहती हूँ। जो भी किसी की बेटी को अपने घर लाए, उसे इज्जत दे। दहेज मांगकर, मारकर किसी का जीना मुश्किल मत करो। और सुनो विजय, तेरी बीवी को सपने में डराने का वादा वो मैंने मजाक में किया था, लेकिन तू इतना डरपोक है ये नहीं पता था। अगली बार से थोड़ा हिम्मत रखना। सब लोग हंस दिए। विजय की शर्मिंदगी का ठिकाना नहीं रहा। डायन ने एक बार सबको देखा, फिर धीमे धीमे वो धुंध की तरह घुलने लगी। हवा में एक हल्की सी ठंड सी रह गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। वो चली गई। हाँ, और हमें एक बात सिखा के गई, कभी किसी के साथ बुरा मत करो। बुरा करने की सजा मिलकर ही रहती है, चाहे देर से ही सही। लेकिन उसने मेरा मजाक बना दिया। तो सही किया, तो इतना डरपोक है, तुझे मजाक बनाना ही चाहिए। सब लोग हंसते हुए उस पुरानी कोठी को पीछे छोड़कर अपने गांव की तरफ चल दिए।